के ऊपर जो है ज़्यादातर दबाव डाला गया है। बायोमास तो इस तरह तूड़ी है, भाई गन्ने की लुगदी है, इस तरह की चीज़ों से भट्ठे चलाए गए और इस तरह के भट्ठे पंजाब में चल रहे हैं। ये CPCB के अधिकारियों की तरफ से कहा गया। तो वहाँ से एक टीम जो है ना वो पंजाब में उस भट्टे पर विजिट करी गई। भट्टे वाले भी चारों तरफ के वहाँ गए थे देखने साथ में टीम के। वहाँ पर उस भट्टे पर जब ये देखा गया तो वहाँ कुल मिलाकर फाइंडिंग थी वो 0 थी। कोई फायदा नहीं है वहाँ उस सिस्टम से जो बायोमास से भट्टा चल रही है। 1.5 बंद नीचे से जा रहा है, 1 बंद ऊपर से जा रहा है और सब कुछ भरा पड़ा है, ना कोई क्वालिटी ना लेना देना। कहने का मतलब उस भाई ने अपने अनुसंधान करा था, वो अनुसंधान वहाँ सफल नहीं है। वो अनुसंधान उस सिस्टम से भट्टे नहीं चल सकते, ना आपको सारी चीज़ें मिल पाएगी। अभी डिपार्टमेंट में आज कल तक भी हमने पता करा, आज भी सुबह मैं पता कर रहा था, कोई फाइंडिंग उन्होंने दी नहीं जो उन्होंने देनी थी। अब उन्होंने मंत्री के ऊपर छोड़ दिया है कि भाई हम मंत्री जी को सीधी बता देंगे, मंत्री जी ही इस पर अपना डिसीजन देंगे। अभी मंत्री स्तर की बात का ये है कि 31 जनवरी को मंत्री जी के साथ मीटिंग है। इसकी लॉबिंग चारों तरफ से हो रही है। हरियाणा एसोसिएशन भी जोर शोर से लग रही है, यूपी वाले भाई भी जोर शोर से लग रहे हैं, NCR में भी जोर से लग रहे हैं और हम भी अपने लेवल पर इतनी बड़ी ताकत है, हम भी पूरी लॉबिंग करते हैं। ये 6-7 MP अब तक इकट्ठे हो चुके हैं। उधर से नॉर्थ से बताना शुरू करो, करनाल से संजय भाटिया जी, सोनीपत से नरेश कौशिक जी, हिसार से विजेंद्र जी, भिवानी से भाई धर्मवीर जी और कल जो है ना फरीदाबाद वाले और पलवल वाले जो है ना वो मिले हैं कृष्णपाल गुर्जर जी से। वहाँ भी सकारात्मक बात हुई है। वो भी बाहर गए हुए थे, उन्होंने ये कहा है कि मैं इस मीटिंग में 31 तारीख की जो मीटिंग है मंत्री जी के साथ मैं खुद जाऊँगा और बड़े जोर शोर से आप लोगों का मुद्दा उठाऊँगा। तो अभी भी मंत्री जी ने उन्हीं को कन्वीनर बना रखा है। ये जितने भी लॉबिंग चारों तरफ के डिस्ट्रिक्ट जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, इनकी एसोसिएशन ने मिलकर जितने भी MPs हैं, मंत्री हैं, ये माननीय भूपेंद्र यादव जी से 31 तारीख की जो मीटिंग है, बहुत ही पॉजिटिव और सकारात्मक माहौल चल रहा है। और 2 MP तो संसद में भी इस चीज़ को मुद्दा उठाने जा रहे हैं, वो भी क्वेश्चन बढ़ाकर उनको दे दिया गया है। संजय भाटिया जी संसद में भी बोलेंगे 70-31 तारीख से जो चलेगा, या तो 1 को या 31 को आपका मुद्दा संसद में उठेगा, देख सकते हैं। मंत्री और ये जो MP सारे मिलकर एक कंक्लूजन पर निकलेंगे और सब ने आप अपने MPs को, हमने भी अपने MP को अरविंद शर्मा को पूरा ब्रीफ दे दिया है कि 2-2 बार बैठा है। इसी तरीके से चारों तरफ के लोगों ने अपने MPs मिनिस्टर को ये ब्रीफ कर दिया है कि भाई क्या क्या समस्या है, क्या हो सकती है। और अल्टीमेट ये कह दिया गया है देसी अंदाज में कि भाई सिर्फ और सिर्फ हमारा बचाव कोयले से है, भाई कोयला चलना चाहिए किसी भी तरीके से। अगर कोयले को हटाना है तो 2 बातें होती थी, एक तो फेस आउट और फेस डाउन। कुछ लोग कह रहे थे कि कोयले को धीरे करके खत्म कर दिया जाए। हमने उसके लिए बात उठाई थी कि धीरे धीरे खत्म करने की बजाय धीरे धीरे कम कर दिया जाए। जब तक भट्टे चले जब तक उसको 0 ना लाया जाए। फेस डाउन धीरे धीरे कम करके धीरे और एक लिमिट ऐसी बांध दी जाए कि भी जैसे 40% की बांध दी लिमिट, 100 से 40 तक ले आओ और उसके बाद ये लिमिट यही तूड़ी के साथ या बायोमास ईंधन के साथ मिलाकर हम लगातार जितने दिन इस एरिया में भट्टे चलें तो हम फेस डाउन करके कोयले को चलाते रहें। यही बात हमने वहाँ रखी है। और इसी की मंत्रीगण के साथ में मीटिंग होने के बाद में फिर संसद में इसका पास कराएंगे, पॉलिसी लेके आएंगे और संसद से ये पॉलिसी पास होता है। उम्मीद है और बेहतरी के लिए सोच सकते हैं, पहले हम कुछ कह नहीं सकते,
लॉबिंग इतने बढ़िया स्तर पर आज तक नहीं हुई जितनी की चल रही है। सभी भाइयों ने मेहनत कर रखी है, तो उम्मीद है 1 या 2 तारीखों को पॉलिसी आ जाए कोयले से संबंधित और भैया आप लोगों को राहत मिले। भाई पिछले साल भी समस्याएं काफ़ी रही हैं। पिछले साल तो इंस्पेक्शन का दौर था, मॉनिटरिंग का दौर था, वो चलेगा। वो मंत्री जी ने भी खुद बता दिया था उस दिन मैंने खुद रिक्वेस्ट करी थी कि मंत्री जी मतलब सीपीसीबी के अधिकारियों ने लोकल स्तर पर कदर मचा रोज ये हो गया आलिए किसी कालिए कौन आलिए रुपये रहना पड़ता। हमारे आदमी है जी साथे, तो जो आलिए वाली को रुकवा दो। इंस्पेक्शन वगैरह सारा हो चुका है, थोड़ा सा 4 महीने का समय मिला है हमने काम करने का, और ये 4 महीने भी आलिए हो जाएगी तो हमारे आदमी परेशान है, हमारी प्रोडक्शन पहले से ही प्रभावित है, तो इसको रोको। तो उसने मंत्री जी ने खुद ये कही थी कि भाई ये जो सीपीसीबी की जो टीम है ये मैंने भेजी थी, ये किसी ने नहीं भेजी थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आप लोगों का केस है। और भाई मैं चाह रहा था कि कोई ना कोई इस तरह का सवाल हमसे पूछा जाए, भट्टों की सिचुएशन के बारे में पूछा जाए, क्योंकि हम ब्लैंक हो जाए, हम कुछ बता ना पाए। इसलिए मैंने ये लगाया था सीपीसीबी का अधिकारियों को कि भाई इनका इंस्पेक्शन तो कर लो, कम से कम कहाँ खड़े हैं। और इससे आगे कोई बात नहीं है भाई, हम भी चाह रहे हैं कि भट्टे चले, ऐसा तो है नहीं कि हम कदर बता देंगे आपके पीछे पड़े रहेंगे। आप अपने नोट्स को फॉलो करें, बाकी इस तरह की कोई गतिविधि आगे नहीं। ये तो नहीं यहाँ तक की बात। और उस हरियाणा वाले भी थे, देशवाल साहब थे मेरे साथ, ये बात भी उठी थी जो बंधुआ मजदूरी का एक मेंबर ने बंधुआ मजदूरी का मुद्दा उठाया था, तो मंत्री जी ने उसको बड़ा सीरियसली लिया। अच्छी बात थी वो, बोला ये आपकी बात अच्छी है भाई, जितने भी एक दिन आप आ जाना और मैं लेबर डिपार्टमेंट्स के अधिकारियों से आप लोगों को मीटिंग करा दूँगा, और हम ऐसी एक सिस्टम क्रिएट करते हैं कि भाई जो लेबर है वो रजिस्टर्ड हो जाए। यही सबक था, देखो लेबर जो है, जितनी भी लेबर है ये रजिस्टर्ड हो जाए, और उनको एक नंबर जारी करेंगे हर आदमी को, पर्टिकुलर नंबर, और वो आप लोगों के पास हो। और जैसे ही कोई बंधुआ मजदूरी का एप्लीकेशन वगैरह लगाता है तो आप इमीडिएटली उन अधिकारियों को वो नंबर दिखाइए, देखो जी ये रजिस्टर्ड लेबर है। और उस रजिस्टर्ड लेबर में ये प्रावधान है कि रजिस्टर्ड जो लेबर है वो ये नहीं मांग कर सकता कि ये मेरे को बंधुआ बना रखा है, वो बंधुआ हो ही नहीं सकता, ना बंधुआ उसको माने जाएगा। तो ये बात है, और ये बात भी जब होगी जब हमारी एसोसिएशन मंत्री जी से दोबारा मिलेंगी इस मामले में, और फिर लेबर डिपार्टमेंट से मिलकर ये भी अच्छा काम हो सकता है। और इस बात के लिए मैं हरियाणा वालों से, एनसीआर वालों से बात करूँगा कि वो नज़दीक है और हमारे हेल्पर लेवल पर बैठे हुए हैं, इस बात को चलाएं अगर मंत्री जी से मिलकर, और इस तरह की सिचुएशन हो। ईद तक पहले अभी मेरे ख्याल में 20-50 लाख करोड़ के लगभग तुम्हारे चपेटे लाइन लिए होंगे, लगे होंगे नहीं, सीजन में भी 2-4 हरकतें हो चुकी है, हमें पता है हो रही है। तो इस चीज़ का भी इलाज होना चाहिए। दूसरा ईंधन की बात है, भाई कोयला आप लोगों को उम्मीद पूरी है मिलेगा। दूसरा जो अल्लाह फ्यूल है, जो दूसरा जो फ्यूल है प्लास्टिक है, भाई ये चीजें इनसे दूर रहना है। मेन मुद्दा जो भट्ठों में जलने वाले ईंधन के बारे में है, सरकार ने और जो एयर कमीशन ने जो है कोयले पर बैन कर दिया है कि भाई एनसीआर रीजन में कोयला नहीं जलाया जाएगा पोल्यूशन के कारण। तो उससे संबंधित समस्याओं पर और कोयले की निर्बाध रूप से जो आपूर्ति हो सके, इसकी हमारी लॉबिंग और इसकी हमारी मंत्री जी से बातचीत चल रही है। जो इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर माननीय भूपेंद्र यादव जी हैं, हम जितना भी एनसीआर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके जो संबंधित एमपीज़ हैं उनके थ्रू हमने माननीय भूपेंद्र यादव जी को अपनी अरदास भेजी है कि भाई जो पिछले 3-4 सालों में हमने भट्टों को हाई ड्राफ्ट किया है
और जो हाइड्राफ्ट जो टेक्नोलॉजी है वो कोयला बेस्ड टेक्नोलॉजी है। कोई हाइड्राफ्ट भट्ठे में बिना कोयले के आप ईंट नहीं पका पाएंगे, वहाँ टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाएंगे। इस कारण कोयले का जलना बहुत ज़रूरी है। यही कारण है कि हम बार बार इस रिक्वेस्ट पर जा रहे हैं कि हमें कोयला ज़्यादा नहीं तो कम से कम फेस डाउन करते हुए, अगर हम अब 100% कोयला जला रहे हैं तो एक साल में 10% घटा दो, एक साल में 10% घटाते घटाते और तूड़ी के साथ में हम मिला के इस काम को कर सकते हैं। अब बताइए सर, सरकार आप पर बार बार एलिगेशन लगाती कि कोई भट्ठा हाइड्रो नहीं है, कि यहीं पे कोयला नहीं जलाया जाता। क्या क्या एलिगेशन लगाते हैं, क्या क्या सावधानियाँ बरतनी पड़ती हैं? हमारे मैं बात करूँगा सिर्फ झज्जर डिस्ट्रिक्ट की। हमारे झज्जर डिस्ट्रिक्ट में एक भी भट्ठा ऐसा नहीं है जो हाइड्राफ्ट ना हो। हमने कम्प्लीटली इस टेक्नोलॉजी को अपना लिया है, जो सरकार की गाइडलाइन के अनुसार हम चल रहे हैं आज के दिन। पूरे झज्जर में कितने भट्ठे हैं लगभग? पूरे झज्जर में आज के दिन करीब 360 के करीब जो ना भट्ठे ऑपरेटेड हैं। सभी हाइड्राफ्ट है, एक भी भट्ठा ऐसा नहीं है जो हाइड्राफ्ट ना हो। आपने पंजाब की बात की थी, पंजाब के भट्टों के बारे में। पंजाब का भट्ठा मैं अभी सुनने में आया था कि कोई बायोमास, टोटली बायोमास पे वो भट्ठा चला रहे हैं, लेकिन वहाँ की उनकी फाइंडिंग्स CPCB के अधिकारी गए हैं, भट्टों के अधिकारी गए हैं, साथ में वहाँ विजिट किया है, तो वहाँ पे कोई रिजल्ट अच्छा नहीं है। जो ईंटों की जो परसेंटेज है बहुत पुअर है। 50-60% जो है तूड़ी इससे बायोमास से जो है परसेंटेज 1 नंबर की ईंट निकलती है, बाकी 2 नंबर 3 नंबर बहुत बुरा हाल है। इन ईंटों की 2 नंबर की और 3 नंबर की हमारे यहाँ बिक्री है ही नहीं। एक नंबर की ईंट की ही बिक्री है। तो हम टोटल अगर कैलकुलेशन करते हैं तो टोटली वो हमारे लिए कोई फायदे का सौदा नहीं, बहुत ही घाटे का सौदा। तो एकदम से कोयला डाउन कर देने से ईंटों की जो हाँ, इस रीजन में वो क्या मैं आपको बता रहा चाहता हूँ, अगर यहाँ NCR में अगर आप कोयले को बंद करते हैं तो NCR में ईंटों की क्वालिटी डाउन हो जाएगी और आउट ऑफ NCR ईंटों की जो क्वालिटी है वो ठीक रहेगी। तो वो ठीक क्वालिटी की ईंट दिल्ली और गुड़गांव में आएंगी और हम यहाँ बिल्कुल नज़दीक होते हुए भी हमारी वो क्वालिटी डाउन रहेगी, तो हम उन ईंटों को अपनी को बेच नहीं पाएंगे। अल्टीमेटली हमारे को जो ना हमारा व्यापार घाटा इतना बढ़ जाएगा कि हमें इस व्यापार को छोड़ना ही पड़ेगा, हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे बाजार में। कोयला बंद होने से जो ईंटों की क्वालिटी कम होगी तो भवन निर्माण में भी दिक्कत आएगी। भवन निर्माण में दिक्कत आएगी, सरकारी बिल्डिंग्स में दिक्कत आएगी। एक आम आदमी मकान बनाना चाहता है उसकी भी महंगाई इतनी हो जाएगी, बाहर से दूर से ईंटें आएंगी, उसमें भी महंगाई पड़ेगी। और जो सरकारी योजनाएं हैं वो सारी योजनाओं में भी सरकारी जो खर्चा बढ़ जाएगा, खर्चा भी बढ़ेगा, उससे जो एक मकान की जो मियाद होती है वो भी कमज़ोर होगी। बिल्कुल होगी जी, क्वालिटी डिफर करेगी तो बिल्कुल कमज़ोर होगी। और बहुत से मजदूर जो इस एरिया में जो हम भट्ठे ऑपरेट कर रहे हैं, और जब हम ये इस तरह के नहीं कर पाएंगे तो करीब NCR रीजन में 2700 के करीब भट्ठे हैं, तीनों स्टेट में, यूपी, हरियाणा और राजस्थान में 2700 भट्ठे साल 2 साल में ये सारे बंद हो जाएंगे। और यहाँ जो है लेबर लाखों की संख्या में यहाँ जो लेबर पहले काम करती थी सारी पलायन कर जाएगी और यहाँ जो है बेरोजगारी और भुखमरी बढ़ेगी। तो डिमांड क्या है आपकी? हमारी डिमांड यही है कि हमारे को कोयला चलाने की छूट दी जाए और इसको फेस डाउन धीरे धीरे हर साल 5 से 10%, 5-7% कोयला कम कर दिया जाए। और हम फिर इसके साथ हम बायोमास ईंधन है, जैसे तूड़ी है, लुगदी है, इस पर हम धीरे ऐसे स्विच ऑन करते जाएंगे। ये पहले साल में 90% कोयला, 10% तूड़ी, अगले साल में 80% कोयला, 20% तूड़ी, और तीसरे साल में 70% कोयला, 30% तूड़ी। इस तरीके से अगर फेस डाउन करते करते इसको हम 40-50% पर ले आए और 40-50% कोयला हमको हर साल जलाने की इजाज़त लगातार दे दी जाए, तो इससे हम पोल्यूशन का स्तर को काफ़ी हद तक सुधार देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और सरकार की जितनी भी गाइडलाइन इस कोयले से संबंधित और पोल्यूशन से संबंधित है, हम सभी को मानने को तैयार हैं। बिल्कुल हम सरकार की जो है आदेश का पालन करेंगे आगे भी, और पोल्यूशन कम करने के लिए हम जो यथासंभव प्रयत्न होगा, प्रयास होगा, उसमें सरकार के साथ हम भागीदार रहेंगे। क्या नाम सर? महावीर गुलिया।